बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा 1 का विस्तृत और सरल अनुवाद। 1 सूरह फातिहा। प्रशंसा और दुआ। कुरान की शुरुआत अल्लाह की तारीफ से होती है जो तमाम कायनात सृष्टि का रब है। वो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। इसमें सीधा रास्ता दिखाने की दुआ है। 2 मुत्तकी और मोमिनों की पहचान। ये किताब कुरान उन मुत्तकी परहेजगार लोगों के लिए हिदायत मार्गदर्शन है जो गैब अनदेखी हकीकत पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और अल्लाह के दिए हुए रिज्क रोजी में से खर्च करते हैं। 3 ईमान और पिछली किताबें। मोमिन वे हैं जो इस किताब कुरान पर भी ईमान लाते हैं और उन किताबों पर भी जो इससे पहले नाजिल उतारी की गई थीं, और वे आखिरत परलोक पर यकीन रखते हैं। 4 काफिरों का अंजाम। जिन लोगों ने सच्चाई को मानने से इनकार कर दिया, उनके दिलों और कानों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। उनके लिए सख्त सजा है। 5 मुनाफिक पाखंडी की पहचान। कुछ लोग मुंह से कहते हैं कि हम ईमान लाए, मगर असल में वे मोमिन नहीं हैं। वे अल्लाह और मोमिनों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, मगर असल में खुद को धोखे में डाल रहे हैं। उनके दिलों में बीमारी है जिसे अल्लाह ने और बढ़ा दिया। 6 फसाद और इस्लाह सुधार। जब मुनाफिकों से कहा जाता है कि जमीन में फसाद अशांति न फैलाओ, तो वे कहते हैं कि हम तो इस्लाह सुधार करने वाले हैं। असल में यही लोग मुफसिद फसाद फैलाने वाले हैं। 7 गाय वाला वाकया। बनी इसराइल ने सीधा हुक्म मानने के बजाय मूसा अलैहिस्सलाम से तरह तरह के सवाल किए। यह उनकी हठधर्मी और टालमटोल करने वाली फितरत स्वभाव को दर्शाता है। 8 गुमराही का सौदा। ये वे लोग हैं जिन्होंने हिदायत मार्गदर्शन के बदले गुमराही भटकाव खरीद ली। उनकी मिसाल उस शख्स जैसी है जिसने आग जलाई और जब रोशनी हुई तो अल्लाह ने उनका नूर देखने की शक्ति छीन लिया और उन्हें अंधेरे में छोड़ दिया। 9 आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और इल्म। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। जब फरिश्तों से उन चीज़ों के नाम पूछे गए तो वे न बता सके, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिए। 10 इब्लीस का घमंड। अल्लाह ने फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के आगे झुकने सजदा करने का हुक्म दिया। सब झुक गए, मगर इब्लीस शैतान ने घमंड की वजह से इनकार कर दिया और काफिरों में शामिल हो गया। 11 जन्नत से निकलना। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को जन्नत में रहने और एक खास दरख्त पेड़ के पास न जाने का हुक्म मिला। शैतान ने उन्हें बहकाया और वे उस गलती की वजह से जन्नत से निकाल दिए गए। 12 तौबा की कबूलियत। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से माफ़ी के कुछ कलिमात शब्द सीखे और तौबा की, जिसे अल्लाह ने कबूल कर लिया क्योंकि वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। 13 बनी इसराइल पर अल्लाह के एहसान। अल्लाह ने बनी इसराइल को याद दिलाया कि कैसे उन्हें फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात छुटकारा दी, जो उनके बेटों को ज़बह कत्ल करता था और बेटियों को जिंदा छोड़ देता था। 14 समुद्र का फटना। अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए समुद्र को फाड़कर रास्ता बनाया और उन्हें बचा लिया, जबकि फ़िरौन की सेना को उनकी आंखों के सामने डुबो दिया। 15 मूसा अलैहिस्सलाम और तूर पहाड़। मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए तूर पहाड़ पर बुलाया गया। उनकी गैर मौजूदगी में उनकी कौम ने बछड़े को माबूद पूज्य बना लिया, जो एक बड़ा जुल्म था। 16 बादलों का साया और मन व सलवा। अल्लाह ने तपते रेगिस्तान में बनी इसराइल पर बादलों का साया किया और उनके खाने के लिए मन और सलवा आसमानी खाना नाजिल किया। 17 चट्टान से 12 चश्मे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो अल्लाह के हुक्म से चट्टान पर लाठी मारने से 12 चश्मे सोते फूट निकले ताकि हर कबीला अपना पानी ले सके। 18 किताबुल्लाह में तहरीफ बदलाव। कुछ लोग अल्लाह के कलाम वाणी को सुनकर उसे जानबूझकर बदल देते थे और अपनी तरफ से लिखकर कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि दुनिया का थोड़ा फ़ायदा उठा सकें। 19 इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई आजमाइशों परीक्षाओं में डाला और वे सब में पूरे उतरे। फिर अल्लाह ने उन्हें तमाम इंसानों का इमाम नेता बनाया। 20 काबा की तामीर निर्माण। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खानाए काबा की दीवारें उठाईं और दुआ की कि हमारी नस्ल में एक ऐसा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजना जो लोगों को तेरी आयतें पढ़कर सुनाए। पारा 1 का निष्कर्ष। पारा 1 हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की हिदायत उन्हीं को मिलती है जो सच्चाई को बिना शर्त कबूल करते हैं। ये हमें पिछली कौमों बनी इसराइल की गलतियों जैसे हठधर्मी, वादा खिलाफी और अल्लाह के कलाम को बदलना से बचने की ताकीद करता है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसी वफादारी अपनाने का संदेश देता है।
यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें।